नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें, रजिस्ट्रेशंस चालू हैं दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट एट मुंबई 21 मार्च 2026 के लिए। और समाचार ये है कि आधी सीटें जो हैं वो बुक हो चुकी हैं। आधी सीटें बुक हो चुकी हैं और अभी 10 दिन भी नहीं हुए भाई साहब, बहुत लंबा समय है। और ये अगर जल्दी से बुक हो गई अगले 10-15 दिन में, तो फिर आप लोग कहेंगे कि साहब देखिए हमें सीट नहीं मिली, तो कृपया शीघ्रता करें। जब से ये भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है और जब से राहुल गांधी ने उस पर चिल्लाना शुरू किया है कि साहब कि हमारे किसानों को धोखा दे दिया गया है और हमारे मजदूरों को धोखा दे दिया गया है इत्यादि इत्यादि, तब से मेरे पास कई सारे प्रश्न आ रहे हैं और कई सारी इंक्वायरीज आ रही है कि साहब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका खुलासा करें। अब इनका खुलासा तो क्या करें, ये भी जानकर आश्चर्य हुआ कि आप लोग आज भी राहुल गांधी को गंभीरता से लेते हैं। ये जानकर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स का जो व्यूअर है वो काफ़ी समझदार, काफ़ी प्रबुद्ध होता है। और मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बताने जा रहा आपको, लेकिन आपको मैं फैक्ट्स बताता हूँ, केवल और केवल फैक्ट्स। क्योंकि ये जो सारा कन्फ्यूजन फैलाया है वो किसने फैलाया है? हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को केवल एक कंसेशन दिया भारत ने, और ये कंसेशन दिया कि ठीक है तो हम अनाउंसमेंट कर लो भाई। यद्यपि जो नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है उसमें किसी भी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट इस तरह से होता नहीं है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी भी ड्राफ्ट हो रहा है जी, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी भी ड्राफ्ट हो रहा है। और ज्वाइंट स्टेटमेंट जो ड्राफ्ट हो रहा है वो जो डील हुई है, एक्चुअली डील जिसके ऊपर साइन होंगे, उस डील के अनुसार ड्राफ्ट हो रहा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उल्टा सवाल पूछता हूँ कि ट्रंप ने 60 बार से ज़्यादा ये कहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते? ट्रंप ने पहले कहा कि भाई 5 विमान जो है वो गिरे, फाइटर्स, और उसके बाद बोला 6, फिर बोला 7, फिर बोला 8। क्या आप ट्रंप की बातों पर विश्वास करते हैं? देखिए, ट्रंप जो कुछ भी कहता है उसकी एक बिल्कुल स्पेशल आप बात समझ लीजिए कि ट्रंप जो कुछ भी कहता है वो अपने वोटर्स को सुनाने के लिए करता है, जिससे उनकी वोटर्स में उत्साह आए, वो वोटर उसके साथ टिके रहे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार गिरती चली जा रही है। ट्रंप बहुत चिंतित है। ट्रंप चिंतित ये है कि यदि वो हार गया मिड टर्म इलेक्शन में, तो जिस तरह की हरकतें उसने की हैं, जिस तरह से उसने पूरे सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट किया है, अमेरिका के सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट किया है, जिस प्रकार से उसने ग्लोबल ऑर्डर को नष्ट भ्रष्ट किया है, तो उसको निश्चित रूप से महाभियोग के दायरे के अंतर्गत लाया जाएगा, उसको इम्पीच किया जाएगा और बच नहीं सकता वो, क्योंकि रिपब्लिकन्स भी उससे फेडअप हो चुके हैं और रिपब्लिकन्स को भी वो धमका के रखता है अपनी पार्टी के लोगों को। और यदि कोई भी उससे थोड़ा सा भी डिफ़र करने का प्रयास करता है, अपनी स्वतंत्र राय बताता है, तो वो उसको उसका करियर ख़राब करने की धमकी दे देता है। क्योंकि आज भी रिपब्लिकन पार्टी का टिकट तो भाई ट्रंप चूँकि सर्वे सर्वा है, तो ट्रंप के बिना तो मिल नहीं सकता, तो वो ये धमकी देता है तुम्हारा टिकट काट देंगे अगली बार। अब किसी भी पॉलिटिशियन के लिए उसका टिकट कटना जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या होती है। वैसे तो जो सिस्टम है अमेरिका में उसके हिसाब से तो नीचे से प्राइमरीज इत्यादि होके होता है, लेकिन रोल तो होता ही है भाई। तो अब जो बातें कही हैं उनको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जिसके लिए लोगों में बड़ी चिंता है। सबसे पहली चिंता तो ये है कि साहब की रशियन ऑयल ख़रीदना बंद कर देगा भारत। अब आपको यही बता दूं कि इनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेम्स ग्रियर्सन, वो बोल रहे हैं, और दूसरे लोग जो है वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन के वो बोल रहे हैं, और वहाँ से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आया है कि हाँ द रशियन ऑयल परचेजेस हैव बीन रिड्यूस्ड and will be further reduced।
अब भाई बात यूँ है कि हम अभी तक खरीद रहे थे, कुछ दिनों पहले तक, 2-3 महीने पहले तक हम अपने मंथली सप्लाई का 40% ले रहे थे रूस से। आज भी वो घट के 32% हो गया है। तो वो जो 32% हो गया है, तो 32% को ये भाई लोगों ने, खुद ने, हमने उनसे कुछ नहीं कहा है, उन्होंने इसको ये इस्तेमाल किया है ये कहकर कि देखिए इनकी रशियन ऑयल परचेजेस कम हो गई है और आगे भी ये कह रहे हैं कि कम होती जाएंगी। अच्छा, कम क्यों होती जाएंगी? उसका भी कारण है। कम इसलिए होती जाएंगी कि देखिए जो रशियन ऑयल है वो पहले भारी डिस्काउंट में हमको मिल रहा था तो हम खूब जम के ले रहे थे। अब वो डिस्काउंट हो गया है बहुत कम। एक ज़माने में वो डिस्काउंट हमको $15 से लेके $16 तक मिल रहा था पर बैरल, और अब वो हो गया है $2, $3। तो अब वो $2, $3 के लिए, और ख़ास तौर से जो उनकी जो 2 प्रमुख विक्रेता है, जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर लग गई सैंक्शन यूएस की, रॉसनेफ्ट और जो दूसरी कंपनी है उसके ऊपर। तो उनसे आप अब ऑयल ले नहीं सकते, फिर उसके बाद फिर और दूसरे तमाशे होंगे। तो अब रशिया भी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, नई कंपनी बना रहा है, नई कंपनियों से वो तेल रूट करेगा। तो भारत ने कहा कि हाँ भाई, हम सैंक्शन एंटिटीज से नहीं लेंगे, और वैसे भी वेनेजुएला से हमको लेना है। लेना क्यों है कि वेनेजुएला में हमारा $1 बिलियन फंसा हुआ है, उसकी एवज में वो $1 बिलियन का तो तेल वैसे ही लेना है उनसे। और ये बात जो है, इससे आप ये समझ लीजिए कि कम तो होगा, और कम होगा मार्केट की वजह से। इसीलिए भारत ने उनको कह दिया, लेकिन ये ट्रेड में नहीं आएगा। इसमें ये जो कंडीशन है, ये आपकी ट्रेड डील में नहीं होगी, ये बकैती के लिए है। ये ट्रंप की बकैती के लिए बताई गई है कि हाँ धीरे धीरे कम हो जाएगा, तुम कहना चाहो तो कह दो, हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। हमने एक्नॉलेज किया भी नहीं, हमने तो अभी तक ट्रेड डील ही एक्नॉलेज नहीं किए। हमने केवल जो 18% टैरिफ इन्होंने कर दिया है 50% से घटा के, केवल उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई ये हो गया, 50% से घटा के इन्होंने 18% कर दिया। इसके अलावा और कोई चीज़ एक्नॉलेज भी नहीं की है। देखिए, आपके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया कल, पीयूष गोयल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरी चीज़ें क्लैरिफाई की है। तो ये एक है रशियन ऑयल वाला पॉइंट आया। तो इसमें जो कह रहे हैं अरे रे 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 हमने रशिया को छोड़ दिया और ट्रंप के चक्कर में आ गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया का भी स्टेटमेंट आ गया कि भैया हमको तो कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम आपसे तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेल कोई ख़रीदना बंद नहीं हो रहा है। तेल थोड़ा सा कम अवश्य हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है अपने सोर्सेज और अधिक डाइवर्सिफाई कर रहा है। और वो कहाँ डाइवर्सिफाई कर रहा है जो बताया नहीं है आपको किसी ने, वो बता देता हूँ आपको कि लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे भारत गयाना से लेने जा रहा है, जो वेनेजुएला के ठीक बगल वाला देश है। तो 1 मिलियन बैरल पर डे वहाँ से लेने जा रहा है। 5-5.5 मिलियन बैरल टोटल लेता है, तो कहीं से तो कम होगा ना, तो सभी जगह से कम होगा। और पहले भारत लगभग 24 देशों से तेल लेता था, आजकल 40 से ले रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी है कि भाई डाइवर्सिफाई करो, किसी एक के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि आजकल की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन ऐसी है, गड़बड़ हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि अरे साहब वो ट्रंप ने बोल दिया कि एग्रीकल्चरल गुड्स भी जाएंगी। हाँ जी, एग्रीकल्चरल गुड्स जरूर आएंगी वहाँ से। कौन सी आएंगी एग्रीकल्चरल गुड्स? वो जो पहले से हमने कहा था कि भाई हम आपसे फ्रूट्स ले सकते हैं, हम आपसे नट्स ले सकते हैं, हम आपसे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स मतलब एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो यहाँ नहीं मिलती, बाकी तो वेजिटेबल वो यहाँ भेज के करें में क्या, वो तो इतनी महंगी होगी कि कोई लेगा ही नहीं, ना कोई मंगाने वाला है। जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ से आ सकती हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, ये चीज़ें तो वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भारत पहले से ही तैयार था और आज भी तैयार है। तो उसको ट्रंप ने अपने वक्तव्य में उसका उपयोग कर लिया। बाकी जो हमारे जो कंसर्न हैं, जो उनकी जो जीएम क्रॉप्स हैं, कॉर्न है, राइस है, ये सब बिल्कुल नहीं लेंगे। साफ मना कर दिया कि ये हमारे जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको हम आपको टच नहीं करने देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। कल पीयूष गोयल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन जिनको हल्ला करना है वो तो करेंगे। अब आ जाते हैं, जो एक और प्रश्न आया है कि
500 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर। अरे भैया ये 500 बिलियन डॉलर कोई एक साल में नहीं है, ये 5-6 साल में होगा। और ये 5-6 साल वाला भी कब है, उसमें से आपके ट्रंप बाबू के तो 3 ही साल है। और ये आप ये जानिए कि लगभग 50 बिलियन डॉलर तो हम केवल गुड्स में ले ही रहे थे पहले से, और 50 बिलियन डॉलर के अलावा 30-40 बिलियन डॉलर हम उनसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ले रहे थे, जो कि टेक्निकली गुड्स में नहीं आते, सर्विसेज में आते। तो वो सर्विसेज का सोर्सिंग वहाँ से हो रहा था। हमारी इस सर्विसेज का जो बैलेंस है वो लगभग बराबर है। तो वो पहले से हो रहा था, उसको मिला के आज की डेट में लगभग 90 बिलियन डॉलर तो हम पहले ही ले रहे हैं। तो 90 बिलियन डॉलर को हम 100 बिलियन डॉलर पर ईयर कर ही देंगे। जब बढ़ेगा ट्रेड तो बढ़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी डाइवर्सिफाई करने ये हमने ज़रूर एक किया है कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। पहले भी खरीदते थे, ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसमें भी हम इनसे ऑयल लेते थे अच्छा खासा। जब वो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा चिल्ला रहा था कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तब हमने अभी उनसे लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे जो है लेना शुरू किया था। तो वी कैन गो बैक इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिलियन बैरल क्या होता है? तो इसको मिला के ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप ने सही पूछिए तो जो भी उसने थूका था उसको चाटा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि भैया जो तुमने थूक के चाटा है वो सबके सामने प्रदर्शित हो। कि नहीं, तुम थूक के यदि चाट भी रहे हो तो भैया पर्दा कर लो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने पीछे थूक के चाटा है। इसलिए राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर ना जाए, ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर ना जाए, जो पीयूष गोयल ने कहा है उस पर ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।